अगर आप भी सोचते हैं कि पॉडकास्ट आपको नॉलेजेबल बना रहे हैं तो बस कुछ मिनट रुक जाइए। समस्या पॉडकास्ट में नहीं है, समस्या ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया में है। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप खुद सोचिए कि अगर आप फॉर्मूला में चूक रहे हैं तो क्या आप सही सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं? कभी नहीं, या शायद तुक्के से। तो क्या आपने ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया को आप तुक्के के भरोसे छोड़ सकते हैं? मुझे नहीं लगता आपको छोड़ना चाहिए। और अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप कुछ मिनट इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। पॉडकास्ट का सिंपल सा मतलब होता है ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग। आज यूट्यूब के दौर में कुछ बदल सा भी गया है। लोग पॉडकास्ट को विजुअल्स के फॉर्म में भी कंज्यूम करते हैं या वीडियो के फॉर्म में भी कंज्यूम करते हैं। जब मैं पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं इन तरह के पॉडकास्ट की बात भी नहीं कर रहा हूँ जिनमें पॉडकास्ट के नाम पे दर्शकों को लुभाने के लिए अनाप शनाप की बकैती की जाती है, जिसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है, सत्य है कि झूठ है, कितने रिसर्चेज हुए हैं। मैं इन तरह के पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फेमस या कह लीजिए रेलेवेंट या सही जानकारी देने वाले पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ। तब आप पूछेंगे कि जब सही जानकारी दे रहे हैं, उनके स्रोत सही हैं, उनके सोर्सेज सही हैं, तो समस्या क्या है? समस्या है कि अगर आप ज्ञान प्राप्ति के लिए पॉडकास्ट को देख रहे हैं या नॉलेज एक्विजिशन के लिए पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो नॉलेज एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको ये समझना चाहिए। समस्या यह है कि अगर आप पॉडकास्ट ज्ञान प्राप्ति के लिए देख रहे हैं तो ज्ञान प्राप्ति का अर्थ क्या होता है या ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या होती है, पहले आपको इससे अवगत होना होगा। मैं नहीं कह रहा कि ये एकमात्र सत्य है, पर मेरे अनुसार ये प्रैक्टिकल और रेलेवेंट पर्सपेक्टिव है नॉलेज को देखने का। नॉलेज आपके लाइफ में, रेगुलर लाइफ में, डिसीजन मेकिंग में या आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान का उपयोग किया जाता है। आपके जीवन को बेहतर दिशा देने के लिए ज्ञान अर्जन का सूत्र वेदांत में दिया गया है, जो मुझे बहुत हद तक प्रैक्टिकल लगता है, रेलेवेंट लगता है। श्रवण मनन निधिध्यासन। जैसे कि अगर आपने कुछ सुना, उस पे आप मनन करेंगे, सुनने के 100 गुना आप उस पे मनन करेंगे, उस पे 100 तरह के विभिन्न आयामों से, दृष्टिकोणों से उस पे चर्चा करेंगे अपने साथ ही, स्वयं के साथ ही। और मनन के बाद 100 ढंग से आप उसको सोचेंगे कि आप उसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। श्रवण का तात्पर्य है शब्दों को ढंग से सुनना, उनके उच्चारण को ढंग से सुनना, समझना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद मनन का है कि जो ये कह रहे हैं क्या वो सत्य है, इसको और किन किन दृष्टिकोणों से मैं देख सकता हूँ, उस पे सोचना, अपना क्रिटिकल या अपना रीजनल, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करना। आज के समय में चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई या हजारों तरीके के ऐप हैं जिनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या सच में ये बात सही है या प्रैक्टिकल है या साइंटिफिक है। उसके बाद उसको अपने डेली लाइफ में आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो देखना। अब आपने सूत्र तो समझ लिया, इस सूत्र का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक गोली, एक गोपी। गोली पॉडकास्ट को चलते, एक्सरसाइज करते, ट्रैवल करते हुए सुन लेता है। गोली लमसम 10 से 12 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करता है वीकली बेसिस पे पॉडकास्ट से। अगर गोली को कोई बात ज्यादा ही अच्छी लग जाए तो कभी काल वो अपने नोटपैड में भी उस बात को सेव कर लेता है और कभी कभी कन्वर्सेशन में इंटेलेक्चुअल साउंड करने के लिए उस नॉलेज का प्रयोग कर लेता है। पर उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन गोली से चूक जाता है क्योंकि वो कंटेंट को कहीं ना कहीं बैकग्राउंड नॉइज की तरह सुन रहा है। वो उस पर अटेंशन नहीं दे रहा है, वो ज्ञान पे ध्यान नहीं दे रहा है, उस ज्ञान पे ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। तो आप खुद सोचिए कि जो बैकग्राउंड नॉइज से कितना ही % ज्ञान अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है। उसके बाद हम चलते हैं गोपी पे। गोपी भी पॉडकास्ट सुनता है। वो हफ्ते में बस 3 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करता है पॉडकास्ट के थ्रू, पर वो एक्टिवली पॉडकास्ट को सुनते समय नोट्स बनाता है और नोट्स को सोचता है, समझता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से चेक करता है। उसके बाद वो अपने लाइफ में सोचता है कि इसको मैं कहाँ प्लान कर सकता हूँ या कहाँ अपने लाइफ में इसका एप्लीकेशन करके अपने लाइफ को एक बेहतर जिंदगी की ओर लेके बढ़ सकता हूँ। आप खुद सोचिए कि इन दोनों में, आप खुद सोचिए, एक और गोली 10 घंटे से ज्यादा का कंटेंट सुन रहा है और वही गोली उससे 3 गुना से भी कम। पर आखिर में पॉडकास्ट का लाभ कौन ले पा रहा है? वो ज्ञान सार्थक तभी होगा जब वो निधिध्यासन तक पहुंचे, आपके एक्चुअल लाइफ में, आपके डेली लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई हो, तभी वो ज्ञान ज्ञान है। वरना वो बस कुछ बोल हैं जिनको आपने सुन लिया, समझ लिया, पर आपने अपने जीवन में उतारा नहीं, उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं है। वो बस बोरोड नॉलेज है। मैं नहीं कह रहा कि पॉडकास्ट किसी काम के नहीं है। हर चीज को करने का एक ढंग और एक सही तरीका होता है, पर ज्ञान अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप जितना समय देंगे, जितनी रुचि देंगे, जितना ध्यान देंगे, उतना ही आप उसको समझ पाएंगे, उतना ही आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे अपने अंदर। और एक प्रो टिप देना चाहूंगा, उस तरह के ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करें जो ज्ञान आज भी प्रासंगिक है, 100 साल बाद भी प्रासंगिक था और 100 साल बाद भी प्रासंगिक होगा। हो सकता है कि वो अगर
अभी इमर्जिंग फील्ड है, तो आप खुद सोचिए कि अगर वो 100 साल बाद भी प्रासंगिक है तो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी। ट्रेंडी टॉपिक्स या ट्रेंडी न्यूज़ कवर करने का प्रयास नहीं करें, एक्चुअल में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। उन सब्जेक्ट्स पे जाएं जो आज भी रेलेवेंट है और पहले भी रेलेवेंट थे और रेलेवेंट रहेंगे। अगर यहाँ तक आप सुन रहे हैं तो आप सच में ज्ञान के इच्छुक हैं, और मैं बस आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा। और यहाँ तक आप मुझे सुन रहे हैं तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय